जय गुरुदेव। सुबह का समय प्रातः भ्रमण करके साथ में धर्मपत्नी भी पुत्री के यहाँ आजमगढ़ से चल कर के मधेपुरा बिहार में हम आए हुए हैं। इस टाउनशिप में हम लोग बैठ करके थोड़ा सोचा गया कि कुछ चिंतन किया जाए, कुछ मनन किया जाए। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी एकांत समय में बैठ कर के अपने मानव जीवन की सदुपयोगिता, अपने जीवन की उतार चढ़ाव की घटनाएं, अपनी दैनिक दिनचर्या के बारे में विश्लेषण करना जरूरी समझते हैं। इससे व्यक्ति अपने भीतर आए नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा के बारे में धर्मपत्नी के साथ बैठ कर के जब चिंतन करता है तो उसे एक व्यक्तिगत बहुत ही अति महत्वपूर्ण समय का ध्यान आता है। जीवन में जब अपनी व्यक्तिगत लाइफ से आदमी गृहस्थ लाइफ में प्रवेश करता है तो उसकी नई उम्मीदें, नई उमंग, नए जोश। उसके पूर्व में क्या किया गया, क्या कर रहे हैं, भावी क्या योजनाएं हैं, अपने पारिवारिक सामाजिक स्थिति को दृढ़ मजबूत करने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और जीवन में समय की सार्थकता क्या है, इस पर उसे बहुत ही गंभीर रूप से चिंतन करने का समय मिलता है। लेकिन कभी कभी ये समझ में आता है कि ये जो मनुष्य जीवन है, संसार में इसको परमात्मा ने बहुत ही सोच समझ करके 84 लाख योनियों में आखिरी योनि दिया है। इसमें जीवन के तमाम बिंदुओं पर आदमी अपने जीवन के घटना चक्र को याद करता है और उससे निष्कर्ष लेता है और उस निष्कर्ष के अनुभव से उसके परिवार के जो वंशज हैं, जो अगली पीढ़ी आने वाली है, जो भावी वंश होते हैं, उन्हें एक निरंतर मार्गदर्शन का काम मिलता है, प्रेरणा मिलती है, उनसे एक दिशा निर्देश मिलता है। दो चीज़ों पर बहुत ध्यान व्यक्ति को देना चाहिए। पहला तो ये कि उसे किसी का भी अपमान
नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने से छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी प्रकार की विभिन्नता को न देखते हुए चर अचर जीवों में या जिस प्रकार से भी हम अपने स्तर से समझ पाए उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और मैं कौन हूँ, मेरा दायित्व क्या है, मेरी सामाजिक स्थिति अनुसार अपने भावी सोच की धारणा क्या है, इस पर उसे अपने स्वाभिमान को जगा कर रखना चाहिए। स्वाभिमान अपना कभी नहीं खोना चाहिए। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, यह हमारे प्रारब्ध, क्रियामाण और संचित कर्म के अनुसार होता है। कभी किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीवन में खट्टे मीठे अनुभव पर व्यक्ति अपना जीवन दर्शन व्यक्त करता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, क्या हम जो कर रहे हैं वो दूसरे के लिए उचित है, क्या हम जो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं यदि वो व्यवहार दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति करे तो हमारे मन में किस प्रकार की भावना जागृत होगी, सदा इसका ध्यान करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, अपने व्यवहार को सजा संवार के रखना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषियों मुनियों ज्ञानियों ने ये कहा है, एक छोटी सी, वैसे तो बात ये छोटी सी नहीं है, समझने और सोचने पर व्यक्ति को उसका महत्व दिखाई देता है कि हम जीवन में ऐसे कार्य को करें जिससे हमें भी प्रसन्नता हो, हमें भी आत्मसुख हो और दूसरों को भी आत्मसुख हो, दूसरों को भी प्रसन्नता हो। हालांकि यह आवश्यक नहीं है, कटु सत्य है कि एक व्यक्ति सबको खुश करके नहीं रख सकता है, एक व्यक्ति सबको प्रसन्न करके नहीं रख सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या ये उचित है, क्या ये अनुचित है, इसका विश्लेषण करके हमेशा जीवन में अपनी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाते रहें। हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं और हमारा विचार, हमारा व्यवहार कैसा है, इस पर अगर निरंतर हम अपना आत्मचिंतन 24 घंटे में बैठ करके अपने मित्र के साथ, अपने सहपाठी के साथ, अपने धर्मपत्नी के साथ, जिसको गृहिणी कहते हैं, अगर ये हम चिंतन करते और इस पर हम सोच विचार करते हैं तो सुबह से शाम तक के समय अवधि में इस बात का निराकरण
स्पष्टीकरण ज़रूर निकल कर के आता है कि हमारी दिनचर्या कैसी थी, हमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका आकलन हम करते हैं तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक पवित्र विचारों का उदय होता है। मन और मस्तिष्क दोनों एक दूसरे के सहयोग करके अपने आप को एक ऐसे उच्च शिखर पर पहुंचा देते हैं जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में आनंद आनंद ही होता है। और जब जीवन में आनंद हो, जीवन आनंदमय हो, उसके प्रतिपल आनंद से भरा हुआ हो, तो इस संसार में परमानंद को प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और जो परमानंद है वही तो परमात्मा का स्वरूप है। जो परमानंद है वही तो परम शक्ति है। जो परमानंद है वही तो जीवन में परम आवश्यक है। और जब जीवन में परमानंद की उपलब्धि हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और इस मनुष्य शरीर से इस जीवन में जितने भी जाने अनजाने में बुरे कर्म, बुरा स्वभाव बना होगा, वह उस परमानंद की प्रखर ज्योति से, दिव्य ज्योति से उसका नाश होगा और हम एक सफल जीवन साथी के साथ एक सफल जीवन को सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच करके आनंद स्वरूप व्यतीत करेंगे और हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। आज हम इतना ही आपसे निवेदन करते हैं। साथ में हमारी ये धर्म पत्नी है। वैसे तो हमने धर्मपति कहते हुए नहीं सुना है किसी को। आज तक लोग कहते हैं आप इनकी धर्मपत्नी हैं, ये हमारी धर्मपत्नी है, लेकिन किसी को ये नहीं सुना हमने कि कोई ये कहे कि ये हमारा धर्मपति है। ऐसा क्यों नहीं होता, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले चर्चा में हम आपको बताएंगे कि आदमी को धर्मपति नहीं कहते हैं, पति देव तो कहते हैं, लेकिन धर्म शब्द लगा करके नहीं बोलते कि ये हमारे धर्मपति हैं। लेकिन पत्नियों को धर्मपत्नी कहते हैं। इस पर बड़ा विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। कभी समय मिलेगा फिर आप सबसे चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण बिंदु पर। आज इतना ही। बस आप सब लोगों के जीवन की इस प्रभात वेला पर भगवान से आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो, आपको भी परमानंद की प्राप्ति हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार अपने परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के, अपने परम इष्ट गुरु महाराज की द्वारा परमात्मा के जगाए हुए नाम को आपके सामने, आपके सम्मुख उद्घोष करते हैं। उम्मीद है आप भी अपने अंतर्मन में इसे उतारेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपसे इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। एक बार अपने मन में उद्घोष करें परमात्मा के पवित्र नाम को। जय